हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एईसी हिंदी का आंसर की। तो क्वेश्चन बहुत मेहनत से लेकर आई हूँ, किसी से मांग कर। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यूजी सेमेस्टर 3 और नेप 2020 एईसी हिंदी, जहाँ पर फुल मार्क्स था इसका 50 और टाइम था 1.5 घंटा। तो और पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं है। एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता क्या नहीं है। तो अनावश्यक विस्तार इसका विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वाक्य शुद्धि को पहचानो। तो देखिए, सही वाक्य शुद्धि क्या है। मेरे को तुमसे बात करनी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। तुमसे मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। और देखिए, ये मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जो कि बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है, घ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्णन करें। तो यह कौन सा वर्ण है, तो ओ, ऐसे वाला जो होता है ना, वो वाला। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। बहुत परिश्रम करना, धैर्य दिखाना। और इधर दिया गया है, आग में कूद जाना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका राइट आंसर है कठिन परिस्थिति में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शुद्ध शब्द है पुनर्जन्म। तो देखिए, ये पुनर्जन्म वाला बिल्कुल सही है। और जो आर्द्रता में है, अ होगा, आ नहीं होगा। तो ये सब गलत है और ये वाला सही है, पुनर्जन्म वाला। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, गठरिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो गठरिया जो लास्ट में लगाया जाता है। तो देखिए, गठर, ये इसको निकाल लीजिए आप पहले मूल शब्द को। गठर में क्या लगा है, या लगा है, तो गठरिया हुआ है। तो ये वाला प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कारक कौन सा है। तो अधिकरण कारक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था। तो नीर का उपयोग हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला है ना, तो ये मतलब होता है आधा र, जो कि ये वाला है, नीर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, आगे न न पीछे पग्घा का अर्थ क्या है। तो बंधन रहित होना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विचारात्मक संक्षेपण में किसी संक्षिप्त किया जाता है। किसे संक्षिप्त किया जाता है। तो इसे लेखक के विचारों और दृष्टिकोण को संक्षिप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये पल्लवन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, लाल पीला होना का अर्थ क्या है। तो क्रोध करना, गुस्से से लाल पीला हो जाना, इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कठिन काम के लिए उकसाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय मतलब जो पीछे उपयोग होता है। तो गेरु, देखिए, गेर एक मूल शब्द है, उसमें क्या लगा, हुआ, तो गेरुआ हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है। किसको जाना है, हेमा को। तो हेमा क्या है, करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मूल भाव पर ध्यान देना और उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा स्पेलिंग सही है, उज्ज्वल का। तो देखिए, उज्ज्वल का ए वाला सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परलोक में उपसर्ग मतलब जो आगे, तो आगे क्या है, पर। तो देखिए, पर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संक्षेपण के गुण क्या है। संक्षेपण के गुण क्या है, कोई ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता। क्वेश्चन नंबर 22 है, आँख का अंधा गाठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो मूर्ख है पर धनी है। तो देखिए, अंधे के पास धन होना, ये भी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है, किंतु अंधा नहीं होगा, मूर्ख। अंधा यहाँ पर मूर्ख को बताया गया है। तो मूर्ख और धनी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो वास्तविक का मतलब पीछे क्या लगा है। तो इक लगा हुआ है, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 24 है,
हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? तो असंगत बातें करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, कारक के कितने भेद है? तो कारक के आप लोगों को पता होगा 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयुषी पढ़ती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। कौन पढ़ती है? आयुषी पढ़ती है, तो कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा? देखिए, पुरस्कार शब्द बिल्कुल सही है, मतलब स्पेलिंग इसका पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है? तो ये व्यास शैली में लिखा जाता है, जो कि इसका ग आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं? तो संक्षिप्तता के 2 अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? तो कौन लिख रही है? वह लिख रही है, तो वह मतलब कर्ता लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया है? तो अक्कड़। तो घूम एक मूल शब्द है और इसमें क्या लगा है? पीछे अक्कड़ लगा है, तो घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुचारू में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु का उपयोग हुआ है, सुचारू। क्वेश्चन नंबर 33 है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? तो दोनों चालाक। वो भी आगे मतलब कि आगे पीछे दोनों चालाक है। जो तू डाल डाल तो में पात पात, तो दोनों चालाक। क्वेश्चन नंबर 34 है, टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना मतलब रुकावट पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो उषा का स्पेलिंग गलत है, उषा का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमोल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो देखिए, मोल एक मूल शब्द है और इसमें क्या लगा? अ लगा, तो अमोल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो इसका अर्थ क्या है? तो ये कहावत आपने सुना होगा, आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो इसमें दोहरा लाभ मतलब दोगुना लाभ होता है इसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे, तो क्या लगा है? हाल लगा है, तो इसका राइट आंसर हाल। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, समाचार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो सम और आ का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? अपनी बात से नहीं हटना। क्वेश्चन नंबर 42 है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द को देखिए, स्वास्थ्य पूरा सही है, ध्यातव्य भी सही है और उपलक्ष्य भी सही है, लेकिन ये ग वाला बिल्कुल गलत है। महात्म्य का स्पेलिंग इससे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के कितने भेद है? तो आपको पता होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो इसका 2 भेद है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, किसी विस्तृत लेख के मुख्य विचारों को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो संक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे खाने को बुलाया, उसकी ससुराल जयपुर में है, रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, मेरे को उससे एक बात कहना है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा स्वरों की संख्या 11 होती है, जो मैंने क्वेश्चन में भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? तो इसमें किसी सूत्र, वाक्य, उचित या विवेच्य बिंदु का विस्तार किया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह किसे बुलाया था, ये शुद्ध है, वह किसे बुलाया था। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।